हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीटी भर्ती पर जो फैसला होना है इसके बारे में, और साथ ही साथ जो एजुकेशन में 12,000 पद खाली हैं उसको लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है और कब तक ये भर्तियां जो हैं वो की जा सकती हैं। इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे बजट सत्र में होगा एनटीटी भर्ती पर फैसला, ठीक है। और 4,000 पदों के लिए सरकार के पास पहुँची है फाइल, और भर्ती को 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे पेंच इस पर्टिकुलर भर्ती में जो फंसे पड़े हैं, जो पूर्व सरकार थी बीजेपी की, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भर्ती है वो आउटसोर्सेस के बेसिस पे होगी, और मतलब उन्होंने इनिशिएट जो था वो कर लिया था एक तरह से, और भर्ती स्टार्ट होने ही वाली थी अब अबाउट। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस टाइम लग गया था, जिस कारण ये भर्ती जो थी वो नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब जब सरकार चेंज हुई है तो उन्होंने जो है वो पॉलिसी, जो ड्राफ्ट पिछली सरकार का था उसको भी स्टडी किया है, और अब क्योंकि बजट सेशन कहीं ना कहीं पूरे साल की जो रूपरेखा है वो तय करेगा, और एनटीटी भर्ती करवाना इस मामले में भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मार्च 31 के बाद जो है वो 48 करोड़ का जो एक तरह से बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट को एनटीटी भर्ती के लिए, वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाएगा। फिर ऐसे में आप जो हैं वो बजट को लैप्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में अब पूरी उम्मीदें हैं कि बजट में जो है एनटीटी भर्ती पे जो है फैसला देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो जो और भी हमारे जितने महत्वपूर्ण एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे डिसीजंस हैं, जिसमें कि एजुकेशन में जो 10 से 12,000 जो एक तरह से पद जो है वो भरे जाने हैं, उसको लेके भी पूरी उम्मीदें हैं कि बजट में कुछ ना कुछ जो फैसला है वो ज़रूर होके रहेगा। अब यहाँ पे एक बात और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आंगनबाड़ी की बात करें तो उसको भी इसमें एनटीटी भर्ती में जो है वो शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यदि 2 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो नहीं मिलते हैं इन केस, तो फिर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि पहले ही शिक्षा मंत्री ने ये क्लियर किया है कि एनटीटी भर्ती में जो है वो 2 साल का ही जो एक तरह से प्रोविज़न है वो किया जाएगा। तो एनटीटी में 2000 के बाद की यदि हम बात करें, 2011 के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि 2 साल का डिप्लोमा यहाँ हुआ है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसे में फिर हो सकता है कि जेबीटी को भी इस पर्टिकुलर भर्ती में जो है वो शामिल किया जा सकता है, ठीक है। यदि जेबीटी वालों को एक तरह से शामिल किया जाता है तो फिर क्योंकि जेबीटी की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उनके पास जो है वो 2 साल का डिप्लोमा भी है, तो फिर कहीं ना कहीं किस रेशो में जो है एनटीटी एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। और इसमें यदि हम देखें तो एनटीटी भर्ती में आंगनबाड़ी जेबीटी शिक्षकों को भी जो है शामिल जो है वो किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरकार को प्रपोजल जो है भेज दिया है। अब कोटे के तहत सभी अभ्यर्थियों को एनटीटी भर्ती में जो शामिल किया जाएगा। पहले पुरानी जो यदि सरकार की हम बात करें तो उसमें जो था वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही साथ जेबीटी वालों को भी इसमें जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 52,000 छात्रों को पढ़ा रहे हैं जेबीटी शिक्षक, उन पे भी काफ़ी प्रेशर है इस तरह से, क्योंकि एनटीटी भर्ती नहीं हो पाई है काफ़ी समय से। तो स्कूलों में जो 52,000 के करीब जो संख्या है प्री नर्सरी के छात्रों की, उनको जो है वो जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, और ऐसे में एनटीटी की भर्ती प्रदेश में करवाना बहुत ज़रूरी जो है वो हो गया है, ठीक है। पूरा एक बार फिर से पैसेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि एनटीटी शिक्षकों के पदों को एनसीटीई गाइडलाइंस के तहत ही भरा जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि एनसीटीई की गाइडलाइंस के तहत जो है इन पदों को भरा जाता है तो फिर जो है वो 2 साल का डिप्लोमा जो है वो ज़रूरी है। हालांकि हिमाचल में अधिकतर युवाओं के पास 1 साल का ही एनटीटी डिप्लोमा है, और इस वजह से इस भर्ती को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, और शिक्षा विभाग ने एनटीटी भर्ती के नियमों को तैयार कर सरकार को फाइल भेज दी है।
और विभागीय सूत्रों की माने तो एनटीटी जो भर्ती है, ठीक है, इसमें जो है वो पहले बजट सत्र में नियमों के तहत घोषणा की जाएगी, उसके बाद कैबिनेट में मामला जो है वो भेजा जाएगा। तो पहले बजट में जाएगा मामला, उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा। और यदि 2 साल का डिप्लोमा जो है वो यहाँ से कंसीडर किया जाएगा और पूरा एनसीटीई के जो नॉर्म्स है उसको यदि फॉलो किया जाता है, तो आपके ज़्यादा चांसेस फिर किसके हैं कि एग्ज़ाम के माध्यम से ये भर्ती जो है वो फिर होगी। ठीक है, एग्ज़ाम के माध्यम से फिर ये भर्ती होगी, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी रहें। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन है कि बजट में जो है वो इसको एड्रेस किया जाएगा। और बजट में ये भी बता दूँ आपको कि साथ ही साथ जो हमारे जेबीटी है, ठीक है, या फिर हमारे जो टीजीटी है, या फिर हमारे जो पीजीटी हैं, उनको भी बहुत उम्मीदें हैं। और इसके अलावा और भी जितने डीपीई है, एक तरह से आप बात करें एलटी है, ठीक है, या फिर शास्त्री हैं, ठीक है, उनको भी बहुत उम्मीदें हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो इन पदों को भरेगी और इन सभी को जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित सारे के सारे एक तरह से वैकेंसीज़ हैं, उन पे भी जो है वो फ़ैसला लिया जाएगा और सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारियों में हैं उनको भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली होगा ये तो खैर 17 को ही हमें पता चलेगा, 17th ऑफ मार्च। तो 17th ऑफ मार्च को आप जो हैं वो ज़रूर जो है वो ध्यान में रखें, क्योंकि इस दिन जो है वो सीएम सुक्खू का जो है वो एक तरह से बजट वो जो पेश करेंगे अपना पहला, और उसमें जो है वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और जो है वो आपको ज़रूर एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। तो आपको लगे कि वीडियो अच्छी थी और आपको जो है वो लाइक शेयर करना चाहिए था, और तो ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।